स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 ही में बेटा हम प्लेन मिरर को कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन माइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स वो कल के लेक्चर में हमने बेटा फिर उसमें कट किए। अगर आप देख सकते हो कि जो लेक्चर नंबर 2 है वो खाली बेटा 16 मिनट्स का है, 16 और 17 मिनट्स। अब जो रिमेनिंग पोर्शन था बेटा प्लेन मिरर में वो हम लेक्चर नंबर 3 में अब कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब आप अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और बेटा नोट साथ साथ बनाते जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो लेक्चर नंबर 3। अभी तक बात चल रही थी मेरा बेटा प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने बेटा देखे हैं कि इमेज वर्चुअल बनती है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इरेक्ट इमेज बनती है बेटा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी कुछ चीजें हम जानेंगे बेटा जो ये प्लेन मिरर इमेज बनाता है कि उसके साथ और क्या क्या चीजें, वो हम कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस प्लेन मिरर ये है बेटा कि अगर दो प्लेन मिरर लाएंगे बेटा, उनको हम इंक्लाइन करेंगे विथ ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा, फिर उनके दरमियान मेरा बेटा हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी बेटा। यहां से क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो बेटा ध्यान रखोगे। टॉपिक क्या है हमारा? व्हेन टू प्लेन मिरर्स, ध्यान से देखो बेटा, प्लेन मिरर्स आर inclined to each other at an angle theta and an object is placed between them। ध्यान से देखो बेटा, between them, then the number of images formed will be। अब बेटा देखो ध्यान से, उस केस में हमें देखना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन जाएगी। नंबर फर्स्ट केस इसमें देखो बेटा, जब भी आप दो मिरर्स को बेटा इंक्लाइन करोगे एट एन एंगल ऑफ थीटा, उनके दरमियान एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वहां पे जब आप इमेजेस फाइंड करोगे बेटा तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? इफ, ध्यान से देखो, हमें 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा वो एंगल है बेटा जो दो मिरर्स के दरमियान होगा। पहले आप बेटा ये चेक करोगे, इफ 360 बाई थीटा, अगर इसका वैल्यू हमें बेटा इवन मिला, if 360 by theta is even, then number of images formed will be, क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, n इक्वल 360 by थीटा माइनस 1 हो जाएगा बेटा उस केस में। ठीक है बेटा, ये आप याद रखोगे, 360 बाई थीटा माइनस 1। इसके रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे बेटा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मान लो कि दो मिरर्स के दरमियान बेटा एंगल हम रखेंगे 30 डिग्री। ध्यान से देखो, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ इमेजेस n विल बी इक्वल, सबसे पहले हम बेटा 360 बाई थीटा चेक करेंगे। 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। 0 0 कैंसल बेटा, क्या यहां पे हमें 12 मिलेगा? अगर आप देख सकते हो क्या 12 इवन है बेटा? अगर इवन है तो क्या -1 हो जाएगा, 12 - 1, देन
11 number of images will be formed। शाबाश बेटा। और एक एग्जांपल, थीटा लेंगे 60 डिग्री, दो मिरर्स के दरमियान बेटा कितना एंगल है 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस सबसे पहले चेक करोगे 360 बाई 60, 6 क्या बेटा ये 6 बनेगा एग्जैक्टली इवन। जब इवन होगा तो -1, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड विल बी 5। इस केस में बेटा 11 आंसर है नंबर ऑफ इमेजेस, इस केस में 5 है। शाबाश बेटा। और एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन आप पॉज लगा के खुद से करोगे, देखो ध्यान से। मान लो कि थीटा अब 90 डिग्री लेंगे तो क्या आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 90, क्या 0 0 कैंसल, 9 4 बेटा 36। अब फिर से इवन आ रहा है ना बेटा, तो क्या करोगे -1, 4 - 1 विल बी इक्वल टू व्हाट 3 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इस केस में। शाबाश बेटा। और एक एग्जांपल, थीटा हम लेंगे बेटा 0 डिग्री। अब 0 का मतलब क्या है, अगर हम दो मिरर्स को, प्लेन मिरर्स को पैरेलल रखेंगे। जब आप बेटा बाल काटने जाते हो दुकान में, वहां आप देख सकते हो कि एक मिरर आगे होता है, एक मिरर पीछे, दोनों पैरेलल होते हैं। वहां पे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। अब हम यहां पे चेक करेंगे क्या एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी कि या नहीं बनेगी, वो देखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा पैरेलल मिरर्स। जो मिरर होंगे वो क्या होंगे बेटा पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, शाबाश, थीटा 360 डिवाइड बाई 0, यहां तो सारा आ जाएगा बेटा इन्फिनिटी। 360 एनीथिंग डिवाइड बाई 0 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इन्फिनिटी। दैट मीन्स इन दिस केस जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे दैट विल बी इन्फिनिटी। जब भी दो प्लेन मिरर्स को हम पैरेलल रखेंगे और बीच में वहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वहां पर जो इमेजेस बनेगी दैट विल बी इनफाइनाइट। वो आप बेटा याद रखोगे, ठीक है। दिस वाज द केस फर्स्ट इफ 360 में, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर 360 बाई थीटा इवन हुआ उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 आ रहा है आंसर। ये एग्जांपल्स आपके सामने है, ये कॉपी करो बेटा। शाबाश, कॉपी करो ये। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट उठा के आप कॉपी कर सकते हो, मैं ही पूरा रैप करूंगा। ये तो कहानी थी बेटा। अगर 360 बाई थीटा वैल्यू हम चेक कर रहे थे, वहां पे अगर वैल्यू इवन आता तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1। अब देखो बेटा ध्यान से, अब अगर 360 बाई थीटा ऑड आ गया तो उस केस में आप लोग करोगे क्या, ध्यान से देखो, बहुत इजी है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा, इफ 360 बाई थीटा, फिर से मेरा बेटा ये चेक करोगे, इज ऑड। इफ 360 बाई थीटा इज ऑड, देन क्या हो जाएगा बेटा, 2 केसेस विल अराइज। 2 केसेस विल अराइज, then 2 cases will arise। नंबर फर्स्ट क्या बेटा, सिमेट्रिकल केस। सिमेट्रिकल केस, अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये सर अब सिमेट्रिकल केस होता क्या है। ध्यान से देखो, सिमेट्रिकल हम बोलते किसको, मान लो कि हमारे पास 2 प्लेन मिरर्स है। ध्यान से देखोगे बेटा, 2 प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर्स। अब दोनों इनक्लाइन है ईच अदर विथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल है मेरा बेटा 60 डिग्री। अब यहां पे हम एक बाइसेक्टर डालेंगे बेटा, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे एग्जैक्टली एट द बाइसेक्टर। अब यहां से कितना 30 डिग्री एंगल, यहां से कितना 30 डिग्री, इट इज एग्जैक्टली बिटवीन द
या हम कहेंगे ये बराबर बेटा बाइसेक्टर पे है। अगर 60 डिग्री बिटवीन द टू मिरर्स, यहां से 30 आएगा, यहां से 30 आएगा। अब इस केस में जो ये ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, इसको हम सिमेट्रिकल केस बोलते हैं, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल केस किसको बोलेंगे हम बेटा? यहां पे इस बाइसेक्टर पे आप अगर यही वाला केस लोगे, इस बाइसेक्टर पे आप ऑब्जेक्ट को नहीं रखोगे, इस बाइसेक्टर के बगैर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, वो वाला केस आ जाएगा बेटा अनसिमेट्रिकल। सिंपल। जब भी सिमेट्रिकल की बात होगी तो बेटा बाइसेक्टर पे रखोगे जो एग्जैक्टली एंगल को डिवाइड करता होगा, वो सिमेट्रिकल केस आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल, उसके बगैर कहीं पे भी, इस लाइन के बगैर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखोगे बेटा, दैट विल बी द अनसिमेट्रिकल केस। सिंपल। तो क्या आ जाएगा? अब 3, ये आप कहां पे बेटा चेक करोगे? इवन में तो ये बातें आप नहीं देखोगे, इवन में सीधे अगर इवन मिला तो -1, दैट विल बी द आंसर, जैसे हमने बेटा अभी किया। ये कंडीशन आ जाएगी बेटा अगर 360/थीटा का वैल्यू ऑड हमें मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? दो केसेस अराइज होंगे। नाउ वन इज सिमेट्रिकल केस। अगर बेटा सिमेट्रिकल केस आया तो नंबर ऑफ इमेजेस, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड विल बी, देखो बेटा उस केस में भी जो n आ जाएगा दैट विल बी 360/थीटा -1, अगर बेटा सिमेट्रिकल केस हुआ, ठीक। दूसरा पार्ट इसी का। अब अगर ये सिमेट्रिकल केस नहीं हुआ, वहां पे अनसिमेट्रिकल होगा, क्या लिखेंगे? अनसिमेट्रिकल केस। अनसिमेट्रिकल केस भी मैंने बेटा एक्सप्लेन किया कि अनसिमेट्रिकल केस क्या हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? n का वैल्यू उस टाइम बेटा आ जाएगा 360/थीटा, ये आप याद रखोगे। तो क्या याद रखोगे? 360/थीटा बेटा अगर ऑड मिला तो दो केसेस अराइज हो रहे हैं। अगर पहला सिमेट्रिकल तो उस केस में 360/थीटा -1, और अगर बेटा अनसिमेट्रिकल उस केस में 360/थीटा, ठीक है। ओके, अब इसके रिलेटेड बेटा एग्जांपल लेंगे, सिंपल से एग्जांपल उड़ा देंगे क्वेश्चन को। थीटा लेंगे, दो मिरर्स के दरमियान 70 डिग्री एंगल, क्या आ जाएगा बेटा? 72 डिग्री। तो पहले चेक करो बेटा 360/72 डिग्री, ठीक है। 72 इंटू 5 अगर आप करोगे मेरा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 360, दैट मीन्स ये 5 आ जाएगा। क्या 5 ऑड है बेटा कि इवन? ऑड। अब अगर ध्यान से देखो, ऑड है, यहां पे मिला 360/थीटा, 2 केसेस विल अराइज। ध्यान से देखो बेटा, अब ऑड मिला तो दो केस अराइज होंगे। वन सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल हुआ बेटा केस, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5 - 1, दैट विल बी इक्वल टू 4 आ जाएगा सिमेट्रिकल में आंसर इस क्वेश्चन में बेटा। अगर बेटा अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस सीधे बेटा 5 आ जाएगा, जो 360/थीटा का वैल्यू होगा, दैट इज द आंसर। ये आप बेटा कॉपी करो, मैं बेटा यहां पे अच्छे से लिख रहा हूं, नोट्स आप साथ साथ बनाते जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये बेटा। क्लास 10th में भी काम आएगा, आगे जाओगे 12th में भी काम आएगा, नीट JEE जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे वहां पे ये सारी चीजें बेटा काम आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए अच्छे से नोट्स बनाओगे, कॉपी करो ये सब। शाबाश बेटा, कॉपी करो इसको। हम पानी पी लेते हैं, पानी। अब आप बोलोगे सर 360/थीटा अगर इवन आया, हमें समझ में आ गया कि यहां पे क्या करना है। 360/थीटा अगर ऑड आ गया तो वहां पे भी समझ में हमें आ गया कि क्या हो जाएगा। अब अगर बेटा अब
आप बोलोगे सर अगर 360/थीटा का वैल्यू अब फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस केस में हम करेंगे क्या? डोंट वरी, उसका भी बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन है, लिखेंगे, आपको सिखाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखोगे आप। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। अब क्या लिखेंगे? थर्ड केस, इफ 360/थीटा इज फ्रैक्शनल। बेटा अब आ जाएगा ये किसमें? फ्रैक्शन में आ जाएगा बेटा। अब ये इज फ्रैक्शन मीन्स अब डेसिमल बेटा यहां पे आ जाएगा। इन दिस केस ध्यान रखोगे बेटा, इन दिस केस आंसर विल बी इंटेग्रल पार्ट, दैट्स इट। वो क्या होता है बेटा? ध्यान से देखोगे, एग्जाम्पल लेंगे हम बेटा। 360 डिवाइड बाय हम लेंगे बेटा 70 डिग्री। 7 7 हो जाएगा कट, 7 5 35, ठीक है बेटा। अब 1 10 फिर 3 फिर से बेटा 30 7 4, तो क्या लिखेंगे हम? 5.14। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो फ्रैक्शन में हमें मिल रहा है, लेकिन बेटा ये जो फ्रैक्शन 0.4 से आगे है बेटा, फ्रैक्शन को हमें जो इस पॉइंट से आगे होगा, डेसिमल से आगे होगा बेटा, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है बेटा, मैं यहां पे दिखाऊंगा ये, यहां से आगे नॉट इंक्लूड, या आप सीधे करोगे बेटा, अच्छा रहेगा आप एक्सक्लूड लिखोगे इसको। जो पॉइंट से आगे इस सारे को एक्सक्लूड करोगे, जो आंसर होगा, आंसर विल बी ओनली 5, जो इंटीग्रल पार्ट रहेगा। ये डेसिमल वाला जो आगे फ्रैक्शन पॉइंट से आगे जितना भी होगा वो आप सारा एक्सक्लूड करोगे, आंसर सीधे 5 आ जाएगा। इस केस में आप बेटा याद रखोगे, दीज आर द नंबर ऑफ इमेजेस। और एक एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल बेटा, हम लिखेंगे 360 डिवाइड बाई 80 डिग्री बेटा। 0 0 क्या मिलेगा? 8 4 32, ठीक है बेटा। वहां से 48 5 कितना आ गया बेटा? 4.5 4 अब क्या करेंगे काम? इस 0.5 को बेटा एक्सक्लूड करेंगे, आंसर जो इस केस में होगा ये आ जाएगा। 4 नंबर ऑफ 5 इमेजेस विल बी द आंसर। सीधे पॉइंट से आगे जितना भी होगा उसको आप एक्सक्लूड करोगे, बाकी जितना यहां पे रिमेनिंग रहेगा इंटीग्रल पार्ट, वो आंसर। इस केस में 5 आंसर है, इस केस में 4 आंसर है बेटा। ये सिंपल था फ्रैक्शन के रिलेटेड, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, this was all about when two plane mirrors are inclined to each other at an angle of theta। यहां पे और एक मेथड भी है बेटा, लेकिन वहां पे हम जाएंगे नहीं। जब आप 12th में आओगे, या मैं 12th के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा या नीट जेई, वहां पर मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यहां पर बेटा क्लास 10th के लिए इतना मोर देन एनफ है बेटा, बस इतनी चीजें आप अच्छे से सीखो। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा ये। अब देखो ध्यान से, अब और एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे यहां पे। देखो ध्यान से, आपके बुक्स में लिखा होता है इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज v देन इमेज वेलोसिटी इज 2v। लेकिन बेटा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है कि क्या ये एक्चुअल में 2v होती है। ये 2v किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है कि इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज v देन इमेज वेलोसिटी इज 2v। अगर आप ध्यान से देख सकते हो, मैं यहां पे बैठा हूं, आगे मिरर रखा है। अगर मैं बेटा यहां से इमेज, यहां से बेटा देखो, अगर मैं विथ वेलोसिटी v चलूंगा, वहां से जो इमेज आएगी वो भी v ही वेलोसिटी से आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन करोगे सर फिर क्यों बुक्स में लिखा होता है कि इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज v देन इमेज वेलोसिटी इज 2v। वो चीजें हम बेटा यहां पे देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ध्यान रखोगे बेटा।
अब यहां पे हम सिंपल केस लेंगे, यहां पे कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं लेंगे। देखो बेटा, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर बेटा रेस्ट पे है, यहां पे तो केस सिंपल सा केस है, रेस्ट। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट आ रहा है विथ वेलोसिटी v, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। यहां पे ऑब्जेक्ट है तो यहां पे भी इमेज इक्वल डिस्टेंस में बनेगी। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी आएगी इमेज विथ वेलोसिटी v। अगर आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो इमेज की वेलोसिटी भी v है, तो हम क्यों लिखते हैं इमेज वेलोसिटी इज 2v। देखो ध्यान से, अब बेटा अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर हम बोलेंगे इमेज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू दिस मिरर, तो बेटा v आ जाएगा आंसर। अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, तो 2v आएगा आंसर। ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। बेटा सीधे ये v आ जाएगा, माइनस 0 रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या मिला बेटा मुझे, v। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दिस इज v। अब यहां पे हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, v इमेज माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों बेटा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, अगर दो बॉडीज अपोजिट होंगी तो क्या लिखेंगे, va प्लस vb, सिंपल। वही हम बेटा यहां पे भी कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, v प्लस v, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आ जाएगा मेरा बेटा दैट इज 2v। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे मैंने बेटा कॉन्सेप्ट को पूरा खोल दिया कि क्यों लिखते हैं हम 2v। जब भी अब आप सुनोगे बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, कहीं पे v लिखा होगा, आपके दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए कि जो मिरर है वो रेस्ट पे है और हमें बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मिरर, दैट्स इट। और अगर मेरा बेटा बोला गया मिरर तो रेस्ट पे ही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट इज 2v। और ये जो पॉइंट लिखा होता है इन बुक्स में बेटा अप टू क्लास 10th कि इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज v देन इमेज वेलोसिटी इज 2v, वो बेटा इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है कि मेरा रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, देन फाइंड द इमेज वेलोसिटी, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यह बेटा याद रखोगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू 2v। ठीक है बेटा, बस यहां पर मैं इतना ही बताऊंगा, वरना बेटा इसके रिलेटेड हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, लेकिन वहां पे हम बेटा अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, दिस इज एनफ, हो गया ये बेटा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट इसी प्लेन मिरर में, और इसके बाद हम बेटा इसको कंक्लूड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे। एंगल ऑफ डेविएशन बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ध्यान से देखो बेटा कि ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। देखो यहां पे मैं बेटा मिरर लूंगा, इज देयर एनी परेशानी, नो, ले लिया मैंने एक मिरर, वो भी प्लेन मिरर। अब यहां से आ गई रे ऑफ लाइट, एग्जैक्टली आ गई रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके बेटा यहां से चली जाएगी। दिस इज द नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इंसिडेंट रे को एक्चुअल में ऐसे जाना था, ऐसे इसको जाना था, बट ड्यू टू दिस प्लेन मिरर यहां से रिफ्लेक्शन हो गई बेटा, और ये जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टेड रे वो यहां से चली गई। मीन्स इस रे ऑफ लाइट ने बेटा अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। इनिशियल डायरेक्शन ये थी
फाइनल डायरेक्शन v है। जो एंगल होगा बेटा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टू द फाइनल डायरेक्शन ऑफ लाइट, या हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, उस वाले एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डीविएशन। यही डेल होता है बेटा यहाँ पे क्या, एंगल ऑफ डी, इसको नाम ही है बेटा डीविएशन, मतलब डीविएट हुई है यहाँ पे लाइट। अब किसकी वजह से वो डीविएट हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लेन मिरर। फिर से बेटा प्लेन लाइट को ऐसे जाना था, देखो, बट ड्यू टू दिस प्लेन मिरर अब रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है, जाना ऐसे था, फाइनल में ऐसे गई, क्यों गई ऐसे, बिकॉज ऑफ दिस प्लेन मिरर। यहां पे जो दोनों के दरमियान एंगल होगा बेटा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डीविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीविएशन। ध्यान से देखो अब ये नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बेटा क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या हम रख सकते हैं बेटा थीटा के बराबर। एग्जैक्टली क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने बेटा थीटा के बराबर लिखा। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक क्या ये बेटा लीनियर पेयर बनेगा तो एंगल 180 डिग्री होगा, तो क्या बन जाएगा थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन भी थीटा, प्लस साथ में बेटा देखो थीटा थीटा और साथ में डेल, जो एंगल ऑफ डीविएशन है, क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं 180 डिग्री। डायग्राम बहुत क्लियर है बेटा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, थीटा आई के बदले आर इसी के बराबर होगा, थीटा प्लस डेल, ये सारे बेटा तीनों एंगल क्या ये बराबर होंगे 180 डिग्री। कैन आई राइट थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल का वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, डेल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ डीविएशन। ये आप बेटा कॉपी करोगे, एंगल ऑफ डीविएशन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, इसके रिलेटेड बेटा एक एग्जांपल भी यहां पे सॉल्व करेंगे। सिंपल एग्जांपल है बेटा, देखो क्या इसके रिलेटेड, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से देखो बेटा, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 degree, find if angle of incidence 60 degree, if angle of incidence is 60 degree when light hits, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, when light hits plane mirror, फाइंड, क्या लिखेंगे बेटा, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सॉरी फाइंड एंगल ऑफ डीविएशन, एंगल ऑफ, हम एंगल ऑफ डीविएशन को मेरा बेटा यहां पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू, अगर आप थीटा देखोगे बेटा, थीटा की जगह यहां पे क्या दिया है 60 डिग्री, तो क्या आएगा डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, दैट मीन्स जो एंगल ऑफ डीविएशन होगा दैट इज व्हाट 60 डिग्री इस केस में। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट प्लेन मिरर। ये मैंने बेटा यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे, ज्यादा डेप्थ में इस प्लेन मिरर को यहाँ पे नहीं ले जाऊंगा। और एक पॉइंट याद आ रहा है, वो भी लिखेंगे तो बस करेंगे यहीं पे कंक्लूड, वरना ये बेटा बहुत अभी डेप्थ में है, लेकिन वहां उतना ज्यादा हम बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट लिख के रखोगे बेटा, इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड, if plane mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray is rotated by an angle twice theta। ये पॉइंट आप बेटा याद रखोगे। ठीक है,
कि प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देयर रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल टू थीटा। अगर आप में से कोई इसका प्रूफ भी देखना चाहता है, इसी यूट्यूब चैनल गेटवे टू फिजिक्स पे मैंने बेटा इसके रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो। वरना अभी 10th लेवल पे बस आप बेटा ये पॉइंट याद रखोगे, दैट विल अगेन बी एनफ दिस टाइम। क्लास 10th के लिए बेटा इतना सब कुछ एनफ है, ठीक है। ये था बेटा रिलेटेड प्लेन मिरर। जितनी भी बातें की हमने प्लेन मिरर के बारे में वो एनफ रहेंगी अप टू दिस लेवल, क्लास 10th लेवल, ठीक है बेटा। अब हम कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले स्फेरिकल मिरर्स, जहां पर अब देखोगे कन्वेक्स, कनकेव मिरर, वो सारी चीजें अब हम बेटा कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स। दिस वाज ऑल अबाउट प्लेन मिरर्स और प्लेन मिरर। आज हमने बेटा क्लास 10th के लिए जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो सारा यहाँ पे कंक्लूड किया है। अब लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है बेटा। और एक चीज बेटा, जितने भी बच्चे आपकी वीडियोस देख रहे हो, प्लीज एंड प्लीज चैनल ये को बहुत सारा बेटा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर कीजिए, ठीक है बेटा, ताकि बहुत सारे बच्चे ये वीडियोस देख पाए, ठीक है। थैंक्स एंड थैंक्स। पढ़ाई करो कंटिन्यू।